जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुभाष जीके जीएस जोन में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का यह एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? ऑप्शंस इसका है सोमा मंडल, जया वर्मा सिन्हा, रेखा शर्मा, माधवी पुरी बुच। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विवरण दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त की गई है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शंस है इसका नमो भारत, भारत एक्सप्रेस, गतिमान 2.0, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, नमो भारत। चलिए इसके बारे में थोड़ा विवरण पढ़ लेते हैं। इसे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर संचालित किया जा रहा है। ये ट्रेन नमो भारत जो है दोस्तों वो दिल्ली से मेरठ तक चलेगी। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3, ऑपरेशन अमानत भारतीय रेलवे के किस जोन विभाग द्वारा शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, पर्यटन विभाग आईआरसीटीसी, रेलवे सिग्नल विभाग, मालगाड़ी परिचालन विभाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, जो इसका सही आंसर है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको भी बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा विवरण दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन्हें वापस लौटाने के लिए आरपीएफ ने यह पहल शुरू की है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने की घोषणा किस रूट पर की गई है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली से मुंबई तक, जींद से सोनीपत तक, लखनऊ से कानपुर तक और कोलकाता से हावड़ा तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जींद से सोनीपत तक। सोनीपत जो है वो हरियाणा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विवरण दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। पर्यावरण अनुकूल बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? इसमें चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर का नाम बताना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रज्ञान, विक्रम, ध्रुव और आदित्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। उससे पहले इसमें थोड़ा विवरण दिया है, पढ़ लेते हैं। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था। विक्रम जो लैंडर था दोस्तों वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6, देश में रेलवे प्रोटेक्शन पूर्ण विकास योजना के तहत शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वदेश रेलवे योजना, आधुनिक स्टेशन मिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें विवरण दिया हुआ है इस योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पूर्ण विकास किया जाएगा, बेहतर फैसिलिटी के साथ पूर्ण विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मिराई तोवा, फ्रीजियन कैप, बिंग डवेन और ऑप्शन नंबर डी दिया है पेरी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीजियन कैप। अब चलते हैं अगले सवाल पर। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली एटीपी क्या है? दोस्तों एटीपी क्या है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कवच, सुरक्षा, रक्षा और दृष्टि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कवच। कवच क्या करता है दोस्तों? आमने सामने से ट्रेन की टक्कर होने से बचाता है। चलिए इसके बारे में विवरण में पढ़ लेते हैं। कवच प्रणाली ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए बनाई गई है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9, हाल ही में शुरू की गई अमृत भारत ट्रेन मुख्य रूप से किन यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन नंबर ए है केवल वीआईपी यात्रियों के लिए, गैर वातानुकूलित नॉन एसी सामान और स्लीपर श्रेणी के लिए, केवल पर्यटकों के लिए, केवल माल ढुलाई के लिए। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, गैर वातानुकूलित नॉन एसी सामान और स्लीपर श्रेणी के लिए है। चलिए इसका विवरण पढ़ लेते हैं थोड़ा।
इसका मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों को बेहतर सुविधा के साथ किफ़ायती यात्रा प्रदान करना है। अब चलते हैं, आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 10। उत्तर पूर्वी भारत का कौन सा राज्य रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला राज्य स्टेशन चर्चा में रहा? इसके ऑप्शन हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। क्या आंसर सही होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल था ये। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।